आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। दुबई में एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना के एक तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें पायलट विंग कमांडर नमान सियाल की मौत हो गई थी। इस भीषण हादसे के बाद भी दुबई एयर शो जारी रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज भले ही सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीमाएं कभी भी बदल सकती है और हो सकता है कि सिंध फिर भारत में लौट आए। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने सिंध के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को याद किया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा। जस्टिस गवाई से मिले गले, हिंदी में ली शपथ। सीजेआई सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह की खास बातें क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जस्टिस सूर्यकांत को सीजेआई पद की शपथ दिलाई। खास बात यह रही है कि उन्होंने शपथ हिंदी में ली। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने अपने पूर्ववर्ती सीजेआई जस्टिस BR गवाई से गर्मजोशी से गले मिलकर अभिवादन किया। कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। इंडिया गेट पर नक्सली के समर्थन में नारेबाजी, 15 अरेस्ट। भारत राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर बड़े बदलाव कर रहा है, जिसमें पहले हमला करना शामिल है। एक नए विश्लेषण के अनुसार भारत ने एक सैद्धांतिक सीमा पार कर ली है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंधु ने भारत के सिद्धांतों में बदलाव को दिखाया। भारत का तरीका अब घटना आधारित होने के बजाय पैटर्न आधारित है। दुनिया को अब भारत के साथ तालमेल बिठाना होगा। अर्थशास्त्रियों का अनुमान फेल, डर निकला खुश। ट्रम्प के टैरिफ से क्यों नहीं आई कयामत? अमेरिका टैरिफ का असर उम्मीद से काफी कम रहा है। JP मॉर्गन के अर्थशास्त्री साजिद चिनाई ने बताया है कि टैरिफ लागू होने के तरीके और वैश्विक आर्थिक माहौल में बदलाव ने इसे काफी प्रभावित किया। अमेरिकी टैरिफ का असर उम्मीद से काफी कम रहा है। JP मॉर्गन के अर्थशास्त्री साजिद चिनाई ने बताया है कि टैरिफ लागू होने के तरीके और वैश्विक आर्थिक माहौल में बदलाव ने इसे कम प्रभावी बनाया है। AI से प्रेरित निवेश में उछाल ने भी ग्रोथ को मजबूत किया है। हालांकि भविष्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। पाकिस्तान बॉर्डर पर अचानक हलचल, LOC पर भारी फौज तैनात, सेना हाई अलर्ट पर। दिल्ली लाल किला बम धमाके की गूंज पाकिस्तान सीमा से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC तक सुनाई दे रही है। अचानक वहां सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी गलत हरकतें कर सकते हैं। बिहार चुनाव में हार के बाद RJD ने 32 गायकों को भेजा नोटिस, जाने वजह क्या है? RJD के वरिष्ठ प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने जानकारी देते हुए बताया है कि पार्टी ने नोटिस भेजकर गायकों से पूछा है कि क्यों नहीं आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चक्रवाती तूफान के चलते मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे उपयुक्त अवधि के दौरान समुद्री क्षेत्रों में न जाएं। बंगाल की खाड़ी के गहरे समुद्र में मौजूद मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे कल सुबह तक तट पर लौट आएं। अफगानिस्तान में सड़क हादसे लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। रविवार सुबह पश्चिम प्रांत हेरात में हुए दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रांतीय पुलिस कार्यालय के अनुसार यह दुर्घटना हेरात कंधार हाईवे पर हुई, जो देश के सबसे व्यस्त और खतरनाक मार्गों में से एक माना जाता है। ट्रम्प की धमकी के बाद पिघला यूक्रेन, जिनेवा वार्ता में अमेरिकी प्लान को हरी झंडी के आसार, मान जाएंगे पुतिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले यूक्रेन को जीरो ग्रेटिट्यूड वाला कहकर आलोचना की थी, लेकिन बाद में संकेत दिया कि बातचीत अभी सही दिशा में जा रही है। फिलहाल यूक्रेन का कहना है कि उसकी मांगे सुनी जा रही है और यूक्रेन रूस युद्ध पर कुछ अच्छी खबर आ सकती है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को संविधान की धारा 240 के दायरे में शामिल करने संबंधित बिल संसद में लाने की चर्चाओं के साथ चंडीगढ़ पर दावे को लेकर दोनों राज्यों में सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान बड़ा खुलासा, चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश, महिला से जुड़ा है कनेक्शन। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 47 बूथों पर जांच के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दुर्गापुर पांडेश्वर विधानसभा में यह मामला सामने आया है। G20 में छाई रही PM मोदी मेलोनी की जुगलबंदी, कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तीसरी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, शिक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर चर्चा की। पाकिस्तान में सेना के ठिकाने के पास बम धमाका, फिदायीन हमले से दहला पेशावर, हेडक्वार्टर में घुसे हमलावर। सिंध पर राजनाथ सिंह के बयान से डरा पाकिस्तान, कहा हम भारतीय नेताओं से गुजारिश करते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कौन जानता है कल सिंध भारत में वापस आ जाए। अब उनके इस बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कहा है। वित्त मंत्रालय ने 3 पब्लिक सेक्टर की सामान्य बीमा कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को एक ही यूनिट में विलय करने के पुराने प्रस्ताव पर दोबारा विचार कर रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही है 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच गुवाहाटी में खेला जा रहा है। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया है और भारत के होश उड़ा दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जो कि भारत के खिलाफ आज तक किसी भी टीम ने नहीं किया है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, चक्रवाती तूफान का खतरा, कई राज्यों में
बहुत भारी बारिश की चेतावनी। देश के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं उत्तर, मध्य, पूर्वी, पूर्वोत्तर समेत कई और हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में हलचल तेज हो गई है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी आने वाली 48 घंटों में एक चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर ओवर में हराया। तीसरी बार एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब जीता। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के खिताबी मुकाबले में रविवार को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर ओवर में हराकर खिताब जीता। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान को 20 ओवर में 125 रन पर आउट किया।